ये साल नौ का जश्न भी मातम से कम नहीं। ये साल नौ का जश्न भी मातम से कम नहीं। हम ख़त्म हो रहे हैं यकीनन ज़रा ज़रा। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और ये वीडियो नंबर 22 है। इसमें 50 सवालों पर बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आइए आज पहले सवाल पे बात करते हैं। पहला सवाल है, ज़मानी एतबार से सही ज़मरे की निशानदेही कीजिए। यानी ज़मानी एतबार से सही मिसरा कौन सा है। सबसे पहले अशरफ बयावानी, मोहम्मद कुतुब शाह और हसन शौक़ी, इब्ने निशाती बजही, यानी इनको तरतीब बाई लगाना है तो सबसे पहले तो अशरफ बयावानी ही आते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी नौसरहार लिखी है वो 1503 में लिखी थी, जो उर्दू की पहली मरसिया मानी जाती है। इसके बाद में हसन शौक़ी हैं, फिर मोहम्मद कुली कुतुब शाह का नाम आता है, उसके बाद मुल्ला वजही, और इसके बाद में आता है इब्ने निशाती। तो इस तरह से ये तरतीब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 2 है, मसनबी अली नामा का जो है साले तसनीफ़ क्या है। पहली बात तो ये किसने लिखी है ये तो आपको पता ही होगा, मुझे उम्मीद है। तो इसको लिखा किसने ये तो आपको पता होगा कि नुसरती ने इसको लिखा था। किस सन में ये लिखी गई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। 1665, सन 1665 में ये लिखी गई है। इसके बाद में सवाल नंबर 3 है कि मीर अमन ने बागो बहार के अलावा और कौन सी किताब लिखी। तो वो इन्होंने लिखी थी गुंज खूबी। ये जो है ये भी किताब लिखी हुई किसकी है तो मीर अमन दहलवी की है। इन्होंने बागो बहार लिखी थी और इसको भी इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में ही लिखा था। अगला सवाल है, किस मशहूर अदीब व सहाफ़ी की पैदाइश मक्का में हुई। तो सहाफ़ी मतलब पत्रकार, यानी किस मशहूर जो है अदीब और सहाफ़ी की पैदाइश जो है वो मक्का में हुई। तो आपको याद होना चाहिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं उनकी पैदाइश मक्का में 1888 में हुई थी। कई बार बता चुके हैं और इनका इंतकाल 1958 में हुआ था। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5 है कि मसनवी अली नामा में दक्कन के किस बादशाह के दौरे हुकूमत के वाक़यात बयान किए गए हैं। तो अली आदिल शाह सानी जो हैं इनके हालात ज़िंदगी और इन्होंने जो जंग सूरत में लड़ी है और वो जीती थी उसी का बयान इस मसनवी में किया गया है। इसके बाद में अगला सवाल है, अली आदिल शाह सानी शाही के दीवान में कुल कितने कसीदे हैं। इससे पहले भी ये सवाल पूछा था तो आपको पता होगा। इनका जो दीवान है उसमें ये शायर थे और इनके जो हैं कसीदे लिखे हुए इनके दीवान में 6 कसीदे हैं और 6 के 6 ही कसीदे जो हैं वो मजहबी हैं। अगला सवाल है, नक्श फरियादी की रोशनी में फैज़ की शायरी पर तबसरा करते हुए ये जुमला किसने लिखा था। फैज़ किसी मरकज़ी नज़रिया का शायर नहीं, सिर्फ एहसासात का शायर है। तो ये नाम आपको याद रखना, नून मीम राशिद का ये कॉल है और हर हाल में इसको याद रखना है। इसको कई बार पूछा भी जा चुका है। नून मीम राशिद आपको पता ही है, हल्का अरबाब ज़ौक़ से जुड़े हुए शायर थे और गुलाब इनका तखल्लुस था, पहला तखल्लुस था। इनका इंतकाल लंदन में हुआ था और ये जो है इनका जो वो है हुस्न कूज़ागर जो 4 हिस्सों में तकसीम है और वो सिलेबस में भी शामिल है, उसको आपको अलग से पढ़ना होगा। सवाल नंबर 8 है, सुंदरलाल बेदी के किस अफसाने का किरदार है। बहुत बार पूछा गया और बहुत इस बार 2022 का जो यूजीसी का नेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये किरदार पूछा था किसका है। तो आपका जवाब क्या, आपका जवाब होना चाहिए लाजवंती। जो है लाजवंती जो थी उसका ये शौहर है और इसी अफसाने का ये किरदार है जिसको राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा था। इसके बाद में फसादी और पर्दे के पीछे किसके अफसाने हैं। तो इसमत चुगताई का नाम आपको याद रहे, इसमत चुगताई के ये अफसाने लिखे हुए हैं। इसमें जो और भी ऑप्शन हैं वो भी देख लिया कीजिए। ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, आयतुल्ला अंसारी हैं और कुर्रतुल-ऐन हैदर हैं। तो सही जवाब जो है वो इसमें चुगताई ही होगा। इसके बाद में रानो और तुलू का किस नावल के किरदार हैं। बहुत आपको अच्छे से पता होगा, इनका एक ही राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ एक ही नावल है और वो है एक चादर मैली सी। उसी का ये किरदार है, इन्होंने एक ही नावल लिखा था। इसके बाद में अगला सवाल है 11 नंबर,
ज़माने ने उसकी सहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवीसों से मुख्तसर शहादत लिखवाया। ये मसनबी सहरुल बयान के से मुतालिक किसका नज़रिया था? तो ये नज़रिया जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, और आब हयात जो इनकी किताब है उसमें ये बात इन्होंने सहरुल बयान के लिए कही है। सवाल नंबर 12 है, मीर हसन का असल नाम क्या था? तो मीर हसन जो हैं वो दादा हैं, किसके हैं? बब्बर अली अनीस के हैं। और इनका जो है ये जो है इनका असल नाम जो था वो मीर ग़ुलाम हसन था। और याद रहे इनकी पैदाइश के बारे में भी आपको याद रहे, 1737 में इनकी पैदाइश हुई थी। 1737 में ये पैदा हुए और 1786 में इनका मीर हसन का इंतकाल हो गया था। आगे देखिए, इस शेर में सनात पूछी गई है। ऐ शमा तेरी उम्र तभी आई है एक रात, हंसकर गुजार या उसे रोकर गुजार दे। तो इस शेर में कौन सी सनात का इस्तेमाल है? तो हंसना और रोना जो है इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है तिजाद इसमें है, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे अगर वर्ड पूछे जाते हैं, शाम है, सुबह है, रात है, दिन है, दुख है, सुख है, तो इस तरह की अगर बात आती है शेर में, तो उस शेर में जो है वो तिजाद का इस्तेमाल सनात का होता है। अगला सवाल है, शौखी ज़राफ़त तख़ील की बुलंदी परवाज़ी और तहदारी किस शायर के कलाम की खसूसियात हैं? गालिब। गालिब का नाम याद रहे, गालिब की ये सारी खसूसियात हैं। और ज़राफ़त जो है शौखी, इसी वजह से इनको हैवान नातिक कहा गया है। कहा किसने है? तो ये बात याद रहे, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब को। इसके बाद में नज़ीर अकबराबादी कहाँ और किस सन में पैदा हुए? ये बहुत बड़ा लोचा है। और इसमें क्या है कि ये पैदा तो दिल्ली में हुए, ये तो पक्की बात है, लेकिन जमील जालवी कहते हैं कि ये 1735 में पैदा हुए। बाकी अमूमन जो है वो 1700 इनका 40 माना जाता है। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। इसके बाद में ये देखिए, यहाँ पे नोट भी दे रखा है, नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश दिल्ली में 1735 या 36 के आसपास में हुई। यहाँ पर ये भी दे दिया गया है अलग से, लेकिन आपको ऑप्शन देखकर ही इसको टिक करना है। इसके बाद में कौन सी तसनीफ़ शिबली नोमानी की नहीं है? तो अल मामून जो है, इल्मुल कलाम है, अल गज़ाली है, ये सारी तसानीफ़ जो हैं वो आपको पता ही है शिबली नोमानी की है। लेकिन ये जो है शम्सुल ज़हा, जो ये पता नहीं किसकी है, जो ये इनकी नहीं है। बहरहाल आगे देखिए, सवाल नंबर 17 है, नाबिल ऐवान गज़ल किसकी तसनीफ़ है? जीलानी बानो का नाम आपको याद रहे। अगर आंगन पूछा जाता है नाबिल के बारे में तो आपका खदीजा मस्तूर नाम याद रहना चाहिए। आगे देखिए, नाबिल शरीफ ज़ादा और अख्तरी बेगम के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो अख्तरी बेगम और शरीफ ज़ादा और ज़ादे शरीफ जो है, ये तीनों नाविल, उमराजान जो है, ये मिर्ज़ा हादी रुस्वा के लिखे हुए नाविल हैं। मिर्ज़ा हादी रुस्वा आपको याद रहे, बहुत अहम नाम है और इनके बारे में आपको पढ़ना भी है। ये आगे देखते हैं, सवाल नंबर 19 है, इनमें से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था? याद रहे 4 लोगों को मिला हुआ था, 4 ऐसे शायर और अदीब हैं कुल मिलाकर जिनको ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। तो फ़राग गोरखपुरी को ये नगमा जो है, गुले नगमा जो है, उस पर मिला था 1969 में। एक चीज़ याद रखना, जो गुले नगमा है ये फ़राग गोरखपुरी का है, और गुले नगमा के नाम से एक और दीवान है गज़लों का जो कलीमुद्दीन अहमद के वालिद साहब शायर थे, उनका दीवान है, और जिसको मुरत्तिब किया था कलीमुद्दीन अहमद ने ही। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 है, इनमें से कौन सा अफसाना सादत हसन मंटू का है? तो मंटू का इसमें अफसाना कौन सा है? देखिए कौन सा नहीं है, सॉरी, कौन सा नहीं है वही मैं भी सोच रहा था। देखो, लज्जत संग जो है, ये जो अफसाना क्या है, इसमें इन्होंने अपनी रूदात बयान की है जो इन पे मुकदमे चले हैं। इसके बाद में यजीद है, ये भी इन्हीं का है। और चौकद जो ये जो है अफसानवी मजमुआ है, और इसमें कुल मिलाकर 9 अफसाने शामिल हैं। तो ये बचा हुआ ये वाला जो ऑप्शन होगा 4th नंबर, ये गलत है। अगला सवाल देखिए, जलवा गुल है फ़ज़ाए वादी पर खार में सुर्खे तकमा है,
कवाए सब्ज़ा कोहसार में। ये जो है इसमें क्या पूछा है, ये किस शायर की नज़्म से लिया गया है। तो सुरूर जहाँ वादी जो उनकी लिखी हुई नज़्म है बेर बहूटी, उसी से ये शेर लिया गया है। नेचुरल शायरी किया करते थे सुरूर जहाँ वादी, उन्हीं से ये लिया गया हुआ है। आगे देखिए सवाल नंबर 22 है, शायरी में मोहसिन काकूरबी के उस्ताद कौन थे। ये तो आपको बहुत पता होना ही चाहिए, बहुत आसान है। मीर अमन जो हैं, अमीर मीनाई जो हैं वो इनके उस्ताद थे मीर हसन के। इसके बाद अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शायर उर्दू शायरी के अहद ज़र्री से ताल्लुक़ नहीं रखता। तो आतिश जो है वो नहीं रखते हैं कि जो सौदा मीर दर्द का जो रहा है दौर, वो दौर जो है वो अहद ज़र्री गज़ल के बारे में कहा जाता है उर्दू शायरी के बारे में। तो आतिश जो हैं वो लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं और उस दौर के भी नहीं हैं। तो आतिश का ही बिल्कुल सही होगा ऑप्शन। आगे देखते हैं, दिल अफरोज़ किस शायर का शेरी मजमुआ है। तो आपका जवाब होगा दिल अफरोज़ जो है वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसके बाद में आगे देखते हैं, मीर तक़ी मीर की वफ़ात किस सन में हुई थी। 1810 में हुई थी, ये बात भी आपको पता ही होगी। अगला सवाल है, इनमें से किस शायर ने इस्लाह ज़बान की कोशिश की और उस पर ख़ुद भी सख्ती से अमल किया और अपने शागिर्दों से भी इस पर अमल कराया। तो नासिक जो हैं इन्होंने तहरीक जो चलाई थी, इस्लाह ज़बान की तहरीक, इन्हीं की चलाई हुई तहरीक थी। अगला सवाल देखते हैं कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, इस मिसरे की सानी निशानदेही कीजिए, यानी इस मिसरे का सानी मिसरा क्या होगा। तो रन एक तरफ चरखे कहन काँप रहा है कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। ये मरसिया से मिसरा शेर लिया गया है और ये इसको लिखने वाले कौन हैं, तो आपको पता ही होगा, बाबर अली अनीस। आगे देखिए, ज़ेल में से एक दावा और एक दलील दी गई है, इन्हें गौर से पढ़ें और सही दावा और दलील देख लीजिए पहले और सही पहचानना है। दावा ये है कि मीर को खुदाए सुखन कहा गया है। अब इसकी दलील है क्योंकि मीर ने उर्दू को 6 दीवान दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, बात तो दोनों ठीक हैं, मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और ये बात भी ठीक है कि उन्होंने 6 उर्दू को दीवान दिए हैं, लेकिन खुदाए सुखन जो उन्हें कहा जाता है कि वो 6 अगर ना दीवान देते, उनका एक भी दीवान अगर होता तब भी तो खुदाए सुखन, ये तो एक ख़िताब है, वो एक गज़ल पे मिल सकता है। तो इस तरह से जो है ये क्यों जो मीर तक़ी मीर ने जो 6 दीवान दिए हैं, ये वजह दलील सही नहीं है। कुल मिलाकर दावा सही है और दलील जो है वो गलत है। इसको गौर से पढ़ना चाहिए हमसे। अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 29, मरसिये के अज्जाए तरकीबी की सही तरतीब के ज़िमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसमें जो है मरसिये के अज्जाए तरकीबी की सही निशानदेही करना है, ज़मानी एतबार से क्या है, मतलब उसको तरतीब बार लगाना है। देखते हैं, देखो चेहरा तो सबसे पहला होगा, ऐसे आसानी से पहचान लीजिए कि सबसे पहला जब अज्जाए तरकीबी पे बात होती है तो सबसे पहला जो होता है चेहरा होता है और सबसे आखिर बीन। तो इसी तरह से मिला लीजिए। देखिए पहला ऑप्शन जो है इसमें सबसे पहला चेहरा है, बीन है, लेकिन सरापा है, रुखसत है, आमद है, पर जंग पहले करा दी गई है और रजस को बाद में कर दिया गया है, पलट दिया गया, बस यहाँ पे बदल गया। दूसरे में भी देख लीजिए, दूसरे में तो रुखसत ही सबसे आखिर में पहुँचा दिया जहाँ पे बीन होनी चाहिए। तीसरे ऑप्शन में इन्होंने क्या किया है कि चेहरा दे दिया है, रुखसत तुरंत दे दिया है, सरापा हटा दिया है, तीसरे नंबर पे कर दिया। तो इस तरह से ऑप्शन जो है वो 4 नंबर सही होने वाला है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही ही होगा। सबसे पहले चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजस, जंग, शहादत, बीन। अब आगे देखते हैं, सवाल नंबर 30 है, ख़िताबिया कसीदे की पहचान कैसे की जाए। ख़िताबिया कसीदे की पहचान क्या है। तो ख़िताबिया कसीदे में तशबीब और गुरेज़ के अज्जाए नहीं होते हैं, बल्कि शायर बराह रास्त मदह से कसीदे की इब्तदा करता है। तो इस पहचान में आई क्या है, इसमें कसीदे की पहचान यही है। इसमें जो है शायर ख़िताबिया कसीदे में क्या है, तशबीब और गुरेज़ के अज्जा जो हैं नहीं होते, बल्कि वो सीधे मदह से शुरू हो जाता है। तो पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है।
आगे देखते हैं। आगे सवाल नंबर 31 है कि शायर ने मरसिए को मसद्दस की हैयत बख्शी। ये कई बार सवाल पूछा गया है, तो किसने बख्शी है? यहाँ पर एक तरह से गलत ही यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये यहाँ पे जो होना चाहिए था वो होना चाहिए सौदा, लेकिन जो ऑप्शन दिए हैं उसके तरह अगर लगाना होगा तो मीर ज़मीर को आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद में रेख्ती का पहला साहिब दीवान शायर किसे कहा जाता है? तो हाशमी का नाम आपको याद रहे। हाशमी जो हैं वो रेख्ती के पहले दीवान गो शायर माने जाते हैं। सवाल नंबर 33 है, नावल उमराव जान अदा में उमराव जान अदा की परवरिश किसने की? तो खानम जान जो थी उन्होंने परवरिश इसकी की थी अपनी बेटी की तरह, और इनकी बेटी है बिस्मिल्लाह खान। इसके बाद में आगे है, मशरक़ी हिंदी की ख़ास बोलियाँ कितनी हैं? तो मशरक़ी हिंदी की ख़ास बोलियाँ अगर पूछी जाती हैं तो आपका सही जवाब होगा 3, क्योंकि अगर मगरिबी पूछी जाती हैं तो आपका जवाब होगा 5। अब आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल है, जेल की किस दास्तान में बंदर को तकरीर करते हुए देखा गया है? तो फसाना अजाइब, आपको पता होगा फसाना अजाइब जो है वो उसमें बंदर तकरीर करता है, और जब उसकी रूह मुंतकिल कर देता है, वज़ीर जो होता है वो राजा को बंदर में मुंतकिल कर रूह हो जाती है, और उसको गांव में फिर जो होते हैं वो जंगल में सभी बंदरों को मारने के आदेश कर देता है वज़ीर। उसके बाद में उसको वो जो मदारी होता है वो उसको पकड़ के बंदर को लिए चले जाता है, तो उसकी औरत को ये अपनी रूदास सुनाता है बंदर की शक्ल में। जाने आलम। ये आगे सवाल नंबर 6, इनमें से किस ज़िमरे का ताल्लुक़ शायरी से नहीं है? तो शायरी से किसका नहीं है ये पूछा गया। शायरी से एक का शायरी से है नामा खून की लकीर परछाई सैफ व सबू। तो ये जो है शायरी के ही मजमूए हैं। सबसे पहले वाला ये ज़िंदा नामा आपको पता ही होगा, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का है, और ये 1971 में शाया हुआ। खून की लकीर भी ये भी शेरी मजमुआ है। परछाइयाँ और सैफ व सबू ये फ़ारसी का है, लेकिन है शायरी का ही मजमुआ सैफ व सबू। इसके बाद में सवाल नंबर 37 है कि नावल आग का दरिया का आगाज़ किस शायर की नज़म से होता है? यानी अगर ये पूछा जाए किससे किस शायर की नज़म से होता है तो टी.एस. इलियट जो हैं अंग्रेज़ी पोइट राइटर हैं, वो शायर हैं, उनकी नज़म से होता है। लेकिन ये आग का दरिया किससे मज़मून का नाम लिया गया है? तो जिगर मुरादाबादी के शेर से। सवाल है 38, मिर्ज़ा गालिब को किस इल्ज़ाम में जेल जाना पड़ा? तो कुमारबाजी यानी ये जुआबाजी के चक्कर में इनको जेल जो है जाना पड़ा था। इसके बाद में सवाल नंबर 29 है, मैंने अपने मज़ामीन में जा वजह शायराना अंदाज़ बयान किया शायराना अंदाज़ बनाया जो जज्बाती उसलूब के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। आल अहमद सुरूर का ये कौल उनकी किस किताब के दवाचे से माखूज़ है? तो इनकी किताब जो है वो ये किताबें तो शायद इन्हीं की हैं। मसरत से वसीरत तक ये जो है किताब जो नीचे वाली है इसको हर हाल में याद रखना, क्योंकि इसको ये 2022 में इसको एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, नेट के एग्ज़ाम में। तनकीद क्या है? ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसके दवाचे से ये लिया गया है। अगला सवाल है, तनकीद के बाज़ मगरबी उसूलों को उर्दू शेर अदब पर मुंतबक करने की कोशिश की किस नक्काद ने ज़्यादा की है? तो कलीमुद्दीन अहमद ऐसे नक्काद हैं जिन्होंने उर्दू तनकीद को मगरबी तनकीद की नज़र से देखने की कोशिश की है। ये अंग्रेज़ी तनकीद जो है राइटर हैं उनकी नज़र से उर्दू तनकीद और उर्दू अदब को देखने की कोशिश की है। सवाल नंबर 41 है, गालिब के मुतालिक चौंका देने वाले हक़ाइक़ किसने पेश किए? तो गालिब से मुतालिक चौंका देने वाले हक़ाइक़ जो हैं किसने पेश किए हैं? तो काज़ी अब्दुल वदूद ने। इसके बाद में अगला सवाल है, किस मुहक्किक ने खालिक बारी को ज़ियाउद्दीन खुसरो की तसनीफ़ साबित किया है? कहने का मतलब जो है खालिक बारी जो है एक किताब है, उसको अमीर खुसरो की किताब साबित करने की कोशिश की गई है,
और ये काम किस मुहक्किक ने किया है? आपका जवाब होगा जो है हाफिज़ महमूद शिरानी। ऑप्शन होगा हाफिज़ महमूद शिरानी। इसके बाद में इनमें से कौन नक्काद नज़रियाती तौर पर माकसी नुक्ता नज़र का हामिल है? तो मोहम्मद हसन। और अगर इनका ये अंदाज़ देखना है तो इनका ज़िहाक जो लिखा हुआ ड्रामा इमरजेंसी पे लिखा है उसी को पढ़ के देख लीजिए, जिसमें मज़दूरों और गरीब तबकों की बात की है, जिसमें मज़दूरी वर्ग जो है उसको एजेंडा बनाने की कोशिश की है। शिबली नौमानी की तस्नीफ़ शेरुल अज़्म कितनी जिल्दों में पर मुश्तमिल है? 5 जिल्दों पर, नो डाउट इसमें 5 जिल्दें जो हैं शेरुल अज़्म में। इसके बाद में आगे देखिए, अगर सीरतुन नबी में पूछा जाता है इनकी लिखी हुई किताब है तो उसमें 6 जिल्दें हैं। सवाल नंबर 45 है, तरक्की पसंद अदब का मुसन्निफ़ कौन है? तो अज़ीज़ अहमद का नाम याद रहे, इनकी लिखी हुई है तसनीफ़ है तरक्की पसंद अदब। इसके बाद में सौगंधी मंटू के किस अफसाने का किरदार है? तो सौगंधी हतक इनका जो लिखा हुआ अफसाना है उसी का किरदार है। इसके बाद में पूरन और ऊषा इसमत चुगताई के किस नावल के किरदार हैं? ज़िद्दी। ज़िद्दी इसमत चुगताई का पहला ही नावल है। इसके बाद में नज़्म इनकलाब और सरमायादारी के शायर का नाम क्या है? तो मजाज लखनवी का नाम आपको याद रहे, इनकी ये लिखी हुई नज़्म है। अगर पूछ लिया जाता है मजाज लखनवी और जो हैं जानिसार अख्तर के बीच में क्या ताल्लुक़ है, तो जानिसार अख्तर जो हैं वो इनके बहनोई हैं। इसके बाद में इनमें से कौन सी बोली का लहजा नहीं रखती? तो खड़ी बोली। अगला है नज़र और नज़रिए और नए पुराने चिराग किसकी किताब है? आल अहमद सुरूर। ये दोनों किताबें हैं आल अहमद सुरूर की। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा आल अहमद सुरूर। तो उम्मीद करता हूँ 50 सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। इनमें कोई गलती लगती है किसी भी सवाल पे तो कमेंट कीजिए, लेकिन गलती आपको भी पता होना चाहिए बिल्कुल पक्का, उसके बाद ही कीजिए। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।